ये प्रॉब्लम संख्या रेखा की सहायता से दो परिमेय संख्याओं को यानी रेशनल नंबर को ऐड करना है, यानी जो दो फ्रैक्शन हैं उनको हमें दोनों फ्रैक्शन को ऐड करना, दो भिन्नों को जोड़ना है। और संख्या रेखा यानी इसे इंग्लिश में नंबर लाइन कहते हैं, इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से हमको इन फ्रैक्शन को ऐड करना है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनमें से हम पहले क्वेश्चन पर अपना फोकस करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। जब ये सॉल्व हो जाएगा तो हम सेकंड प्रॉब्लम पर अपनी आएंगे। तो इस प्रॉब्लम को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहला काम तो हमें, अगर हम संख्या रेखा की सहायता से हल कर रहे हैं तो पहला काम इसका ये होता है कि आप इसके डिनोमिनेटर को बराबर बनाना होता है, इनको डिनोमिनेटर को बराबर करना होता है। तो इनका डिनोमिनेटर बराबर कैसे होगा, तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो देखना होगा कि यहाँ पर इनका एलसीएम क्या है, यानी 2 का और 4 का एलसीएम क्या है। हम लोग जानते हैं 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है। इसको फाइंड करने के लिए आप 2 को और 4 को लिख देंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, यहाँ तो 1 आ गया इसमें, सॉरी, यानी जो हमारे 2 और 4 थे उसको हमने यहाँ पर लिख लिया था डिनोमिनेटर में। पहले 2 से डिवाइड किया इसको, 2 1 जा 2 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया। उसके बाद जब 1 आ गया तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें देख रहे हैं दोबारा से 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो 1 ऐसे आ गया। इसमें भी 2 1 जा 2 होता है। तो जब 1 1 आ जाता है तो हम अब एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इनका जो एलसीएम है यानी 2 और 4 का एलसीएम वो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी 2 × 2 जो कि 4 हो जाएगा। या हम ऐसे भी कर सकते थे, ये 4 जो है 2 से कैंसिल हो जाता है, इसलिए इन दोनों का एलसीएम 4 होगा। जो बड़ा होता है वो एलसीएम होगा इनमें, अगर ये इससे डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली। तो क्यों 4 2 से डिवाइड हो जाता है तो इसका एलसीएम 4 होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें पहला नंबर जो कि पहले से 4 है तो इस एलसीएम के बराबर है, तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, इसको एज इट लिख देंगे। और यहाँ पर जो दूसरा नंबर है इसमें ये 4 नहीं है, तो इसको 4 बनाने के लिए हम न्यूमरेटर में भी 2 से इंटू करेंगे, यानी ऊपर जो अंश होता है उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो यहाँ पर हर है 2 इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि जितना हमने मल्टीप्लाई किया है उतना ही यहाँ पर नीचे भी मल्टीप्लाई किया है, तो ये कैंसिल होके जितना था उतना आ जाएगा। क्योंकि किसी भी सवाल में हम अपनी तरफ से कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। मीन्स जितना हमने देख रहे हैं कि न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया उतना ही डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया, तो हिसाब किताब बराबर हो गया। क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओके, जितना था उतना ही आ जाएगा। यानी एक्चुअल में हमने इसमें 2 से इस फ्रैक्शन में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी किया, तो हिसाब किताब यहाँ पर बराबर हो गया। तो ऐसा इसलिए किया जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए। तो पहला नंबर ऐसे लिख दें 3/4, और दूसरा नंबर जो है 2 × 4 यहाँ पर डिनोमिनेटर में हो गया, और न्यूमरेटर में 3 × 2 6 हो जाएगा, लेकिन उससे पहले माइनस का साइन लगा हुआ है वो लिख दें, और इस पूरा ब्रैकेट ना बंद करके हुए सिर्फ -6 को ब्रैकेट में बंद कर लें। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में जितना नज़र आ रहा है यानी 4 नज़र आ रहा है आपको, तो नंबर लाइन में इसी का जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे, यानी डिनोमिनेटर में जो है 4 उसको लेंगे और न्यूमरेटर में 1 रखेंगे। यानी हम नंबर लाइन पे कुछ दूरी को हम 1/4 से डिनोट करेंगे, जो अगले पेज पे क्लियर हो जाएगा। यानी हमें इन दोनों नंबर का ऐड करना है, तो इसको हमने बीच में लिख दिया है। इसको ज़रूरत नहीं थी, आपको बताने के लिए था। ये इक्वल चलता रहेगा अगली जो स्टेप होगी उसके, यानी अब हम अगले पेज पर जा रहे हैं और ये इसी की वैल्यू के बराबर हो गए। यानी दो हम यहाँ पर जो फ्रैक्शन थे उनको ऐड कर रहे थे, उसी के बराबर ये वैल्यू चलेगी। लेकिन सबसे पहले हम एक नंबर लाइन का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसी नंबर लाइन के थ्रू हमें इनको ऐड करना है। और हमने बोला कि जो डिनोमिनेटर में है 4 उसको लिख लीजिए और ऊपर 1 कर दीजिए। तो 1/4 का क्या यूज़ है वो यहाँ पर अभी हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कि नंबर लाइन एक सिंपल सी एक लाइन होती है। तो यहाँ पर हम अगले पेज पर इस लाइन को अपनी पूरी कॉपी पर बना देते हैं। इस नंबर लाइन को बना देंगे पूरी कॉपी पर।
पूरी कॉपी का मतलब है इसको यहाँ पर हम इससे ड्रॉ कर देते हैं और इसमें लगभग बीच में मिडिल में हम इसको 0 नंबर दे देंगे। जैसे कि हमारा 1/4 था तो कुछ दूरी आप ले लीजिए, जैसे हमने शुरू में कहा था इतनी दूरी को ले लीजिए और इतनी दूरी के बराबर अंदाज से उतनी ही दूरी यानी इतनी ही दूरी को के बराबर निशान लगा दें, बराबर यहाँ पर निशान लगा देंगे। और हमारे जो इसके ये 0 है उसका राइट हैंड साइड में भी बराबर दूरी पर निशान लगा देंगे। इतनी ही दूरी थी वो उतनी दूरी के बराबर, और ना सिर्फ हम राइट हैंड साइड की तरफ ऐसा हम निशान लगाएंगे बल्कि लेफ़्ट हैंड साइड में भी निशान लगाएंगे, क्योंकि इसका हमें अभी यूज़ करना है। और यहाँ पर हमारा चूँकि 0 के राइट हैंड साइड पॉजिटिव डिस्टेंस होती है और 0 के लेफ़्ट हैंड साइड हम लोग जानते हैं निगेटिव में डिस्टेंस होती है। और यहाँ पर जो डिस्टेंसेस हैं यानी 1/4 उनको हम अब यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने पीछे बोला था कि ये डिस्टेंस जो है 1/4 को डिनोट करेगी। तो अगर ये डिस्टेंस 1/4 को डिनोट करेगी तो ये 2 यहाँ पर यानी एक यहाँ पर ये खाना है, ये दूसरा खाना, तो 2 जो यहाँ पर खाने हैं, 2 यहाँ पर ये पार्ट हैं, तो इसको ये 2/4 से डिनोट करेगा। तो इस क्योंकि 1 टाइम्स ये जो खाना है 1/4 को डिनोट कर रहा है, ये भी 1/4 को डिनोट कर रहा है, तो ये दोनों मिलकर 2/4 को डिनोट करेंगे। ऐसे ही अगर ये 3 खाने ले लें यानी 1 2 3 ले लें तो ये 3/4 को डिनोट करेंगे। ऐसे ये इसको शामिल कर लिया जाए तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 4/4 हो जाएगी, ये 5/4 हो जाएगी। ऐसे ये एक एक बढ़ता जाएगा, अपान में 4 रहेगा। ऊपर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, और ये 7/4 हो रहा है, ये 8/4 हो रहा है, ये 9/4 हो रहा है। ऐसे ही राइट में ये प्लस और लेफ़्ट में माइनस हो जाएगा। तो लेफ़्ट में राइट में हम प्लस में गए थे 1/4, लेफ़्ट में वही चीज़ हमें माइनस में 1/4 करना होगा, -2/4 करना होगा। यही नंबर रहेंगे, 1/4 है फिर 2/4 है, 2/4 रहेगा। लेकिन अगर राइट की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव होगा और लेफ़्ट की तरफ चलेंगे तो निगेटिव होगा। तो यहाँ पर देखिए राइट की तरफ जब तीसरे प्लेस पर गए थे तो 3/4 होगा। यहाँ पर भी लेफ़्ट की तरफ तीसरे प्लेस पर जाएंगे 1 2 3, तो ये माइनस में हो जाएगा 3/4। अब बात समझ में आ गई होगी। ये वाला पॉइंट होगा -4/4 होगा, ये वाला पॉइंट -5/5 होगा, ये वाला सॉरी अपान में तो 4 ही रहेगा, तो ये वाला पॉइंट -6/4 होगा, ये वाला पॉइंट -7/4 होगा, ऐसे ये वाला पॉइंट -8/4 होगा। यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेफ़्ट की तरफ हर एक खाना जो है 1/4 को डिनोट कर रहा है और इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 जहाँ तक भी बनाना चाहे बना लें, लेकिन हमें जितनी ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाएं। ज़रूरत कैसे पता चलेगी? जो हमारा क्वेश्चन था हमको जिनको जोड़ना था, ऐड करना था, जिनका एडिशन करना था वो हमारे पास ये हैं, यानी 3/4 है और माइनस का 3/2 है, -3/4 है और माइनस का वो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं जिसको हमें सम करना है। 3/4 था, हमें 3/4 को ऐड करना है माइनस के 3/2 से, इन दोनों को हमें ऐड करना था। तो इसलिए और इसको हमने कन्वर्ट कर लिया था, इसको हमने बदल लिया था इक्वल टू 3/4 और प्लस ये वैल्यू को चेंज किया था तो माइनस का 6/4 हो गया था। अब यहाँ पर हम जो कि अपने नंबर लाइन हमारे सामने है, तो सबसे पहले तो हमें इसमें चलना पड़ेगा, 3/4 चलना पड़ेगा। 3/4 के लिए इसको हम लिख दे रहे हैं कि कैसे, पहले हम हिंदी में लिख देंगे और फिर इसको इंग्लिश में भी लिख देंगे। तो हमें पहले चलना होगा संख्या रेखा पर 0 से 3 विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी 0 से 3 तक जाएंगे और फिर वहाँ से क्योंकि माइनस में है वैल्यू, ये वैल्यू माइनस में है, तो पहले 0 से 3 जाएंगे क्योंकि प्लस में 3 था इसलिए। अब हमें माइनस में वैल्यू मिल रही है तो उसमें, और फिर वहाँ से माइनस यानी माइनस में है तो हम कहेंगे वहाँ से विपरीत दिशा में,
विपरीत दिशा में 6 विस्थापन करेंगे, यानी 6 जो खाने हैं उनका विस्थापन करेंगे। इस तरीके से हम कहाँ पर पहुँचेंगे वो यहाँ पर अब लिख देते हैं। तो पहले जो हमने लिखा है कि 0 से 3 पर जाएंगे, तो 1 2 3 पर जाएंगे। इसको हम डिनोट इस तरीके से करेंगे कि हमने शुरुआत करी है 0 से और फिर हम गए 3 पर, यानी 3 पर यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर 3 पर आ गए, यानी पहले गए थे, शुरुआत करी थी, यहाँ से चले और 3 पर इधर पहुंच गए। इस 3 के बाद हमें फिर दोबारा से पीछे लौटना है, तो इसे दिखाने के लिए हमें थोड़ा ऊपर करके बनाना पड़ेगा और फिर इन्हें पीछे जाना है, बैक करना है। कितना बैक करना है तो यहाँ पर अभी बता दिया था कितना बैक करना है। 6 विपरीत दिशा में जाना है, यानी इस दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। कितना जाना है 6। तो पहला खाना 1, फिर 2 3 4 5 6, ये आ गया यहाँ पर 6। तो यहाँ तक जाना है, तो इधर पीछे हम लोग आ गए हैं 6 तक। तो कितना पीछे आए हैं और कहाँ से आए हैं ये हमें देखना है। तो हम लोग 0 से कितना पीछे हैं, तो 0 हमारा ये है और 0 से हम जो पहुँचे हैं कितना पीछे पहुँच गए हैं, कितना पीछे पहुँच गए हैं, तो हमें पता चल चुका है हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं -3 पर पहुँच चुके हैं, -3/4 पर पहुँच चुके हैं। तो ये वैल्यू जो थी वो हमारी जो पीछे पहुँचे थे हम लोग इस तरफ 3/4 पे पहुँचे थे, जो कि हमें 3/4 के लिए चलना पड़े थे 3 खाने, और हम जब पीछे लौटे थे तो -6/4 लौटे थे और इसके लिए हमें खाने चलना पड़े थे 6 खाने चलना पड़े थे पीछे की तरफ। तो इस तरीके से हम इस 3 खाने के इक्विवेलेंट कर दिया और 6 खाने के इक्विवेलेंट कर दिया, और हमें जो वैल्यू मिली है अब, यानी इनका जो सम मिला है, इनका जोड़ मिला है, तो इसको लिखेंगे। चूँकि 0 जो है कि लेफ़्ट साइड हमें 3 खाने पहुंचना है, तो इसको लिख देंगे कि हमें संख्या रेखा पे कितना मिलेगा। तो इसको हम अभी इंग्लिश में बाद में लिख देंगे, पहले हम अपना इसके बराबर जो चल रहा है उसको लिख देते हैं। यानी हम कहाँ पहुँचे हैं, संख्या रेखा पर 0 से 3 विस्थापन विपरीत दिशा में जो कि लिखा जाएगा -3 अपान में, तो 4 ही रहेगा, तो -3/4। ये जो नंबर दे रखे था उसका सम आ चुका है। ये तो हिंदी में अपना पूरा रिज़ल्ट हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर माना किसी का इंग्लिश मीडियम में है तो इस तरीके से लिखेंगे। पहले तो ये तो लैंग्वेज कॉमन है सबकी, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लिखा था संख्या रेखा पर 0 से 3 विस्थापन, तो लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, यानी शुरुआत कर रहे हैं कहाँ से, 0 से, फ्रॉम 0 to 3 ऑन, कहाँ पर कर रहे हैं, ऑन पर संख्या रेखा पर, यानी नंबर लाइन पर हम लाइन पर जा रहे हैं 0 से 3 पर, और इसके बाद और, यानी एंड आफ्टर इट एंड देन, और उसके बाद फ्रॉम देयर देन फ्रॉम देयर, वहाँ से, यानी यह हम 0 से 3 पे पहुँच गए, फ्रॉम देयर 6 डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो फिर उसके बाद हम जब 0 से 3 गए, उसके बाद 0 से 3 जाने के बाद हम अपोजिट डायरेक्शन में 6 गए, जिसको एरो से यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इस एरो के अपोजिट डायरेक्शन में दिखाया है। तो कहाँ पहुँचे हम, 0 से पहुँच गए 3 पर। तो इसको हम और लिख चुके हैं हिंदी में, इसी को इंग्लिश में हमें लिखना है कि फ्रॉम, यानी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 3
ऑन नंबर लाइन। और फिर इसके बाद हम जब नंबर लाइन पे 3 पर चले गए तो -3/4, तो यहाँ पर हमारा पहले से ही क्लियर था ही कि अपान में डिनोमिनेटर में इतना रखेंगे। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको और नंबर लाइन पे हमें करना होगा, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा मॉडिफाई करना होता है, क्योंकि ये नंबर लिखा है -3/4 -3/4, इसमें ऐड करना है हमको जो दूसरा नंबर है 5/-6, 5/-6। यहाँ पर 2 प्रॉब्लम्स हैं, एक तो ये माइनस हैं बहुत से डिनोमिनेटर में, ख़ास तौर से माइनस हैं, और दूसरा ये कि इसमें डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर से माइनस ख़त्म करेंगे। इसके लिए जितना हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करें, यानी -3 है न्यूमरेटर में, -1 से मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर में किया मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर में ही भी करना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो चूँकि हमें गलत नहीं करना है, सही क्वेश्चन करना है, तो पहले तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला लिख देंगे और दोनों में -1 से, यानी इक्वल चीज़ का अगर मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, सवाल हमारा गलत नहीं होता है। फिर प्लस का साइन ये है उसको लगा देंगे, और यहाँ पर भी ऐसा करेंगे कि 5 में, क्योंकि हमें ख़ास तौर से जो डिनोमिनेटर है उसको प्लस बनाना होता है, यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव बन जाए। तो यहाँ पर माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हम लोग जानते हैं प्लस होता है, 3 × 1 3 हो जाएगा प्लस का, अपान में भी माइनस माइनस का इंटू प्लस, और 4 × 1 4 हो जाएगा, तो ये 3/4 हो गया प्लस में, और प्लस यहाँ पर भी माइनस माइनस का इंटू प्लस का 6 हो गया, और प्लस और माइनस का इंटू माइनस होता है, 5 × 1 5 होता है, तो इस तरीके से माइनस का 5 मिल गया। अब एक काम हो गया, डिनोमिनेटर पॉजिटिव बन गया। दूसरी स्टेप हमारी ये होती है कि इनको डिनोमिनेटर में यानी हर एक जैसा होना चाहिए, तो हर एक जैसा बनाने के लिए 4 और 6 का एलसीएम यहाँ पर हमें बनाना होता है। अपान में उस जैसा डिनोमिनेटर बना लेते हैं जो इनका एलसीएम हो। तो पहला वो नंबर जो 4 और 6 से कटे वो इनका एलसीएम कहलाता है, जो कि 12 होगा। लेकिन 12 कैसे होगा इसको हम यहाँ पर फाइंड करके बता देते हैं एलसीएम को, कि 4 और 6 का एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है। सबसे पहले तो हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, जब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसमें चूँकि डिवाइड 2 से हो नहीं पाएगा पूरा, इसलिए इसको एज इट लिख देंगे। जो पूरा जिससे डिवाइड होता है उसी से हम यहाँ लिखते हैं, और उसको भी यहाँ लिखते हैं। और अगर ये डिवाइड नहीं हो पा रहा पूरा तो एज इट इसको नोट कर देते हैं, ऐसे का जैसा कहता है ऐसा नोट कर देते हैं। फिर ऐसा नंबर ढूंढते हैं छोटे से छोटा जो इसको पूरा डिवाइड करे, और वो 3 होगा जो इसको डिवाइड करे। 1 आ जाता है तो इससे मतलब नहीं रहता है, लेकिन लिखते रहें इसको ताकि पता चले ये 2 नंबर थे, तो ये 2 नंबर हमें मिले हैं। अब इनका जब 1 आ जाता है तो बस एलसीएम निकल आया है, फाइंड हो गया है। कैसे, इन जो भी हमने यहाँ बाहर लिखे हैं इन सब का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 2 × 2 × 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एक साथ अगर ना कर पाएँ तो पहले पेयर बना लें, इसमें जो कि 3 ही है तो 2 का पेयर बन जाएगा, 2 × 2 4 कर दो, और फिर 3 जो बचा उसे लिख दो, और फिर दोनों के इंटू कर देंगे 12, यानी हमें 12 बनाना है। अब सोचिए कि डिनोमिनेटर में 12 कैसे आएगा, यानी 4 कब 12 बन जाएगा। 4 हम लोग जानते हैं तब 12 होगा जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 का टेबल पढ़ें 12 में, तो 4 3 जा 12 होता है, यानी 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर में भी करना होगा, डिनोमिनेटर में, यानी मेन हमें डिनोमिनेटर में करना है, लेकिन मजबूरी में फिर न्यूमरेटर में भी उतना ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी 12 बनाना है, तो 12 कितने से मल्टीप्लाई करें, तो ये पता करने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, पहले तो ये नंबर लिख दिया हमने, उसके बाद हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कितना इंटू करना है। तो 12 बनाने के लिए 12 को डिवाइड करो 6 से, 12 से डिवाइड कीजिए 6 से, तो 6 2 जा 12 होता है, यानी 2 टाइम्स गया, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर का इंटू कर लें, नीचे का इंटू कर दें, और उसको अगली स्टेप में लग दें। हालांकि ये हमें जो जिस मेथड से सॉल्व करना है वो नंबर लाइन है, लेकिन फिर भी हमें उस नंबर लाइन से करने के लिए इसे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। 3 × 3 9 हो गया, यहाँ पर 3 × 3 लिखा हुआ था वो 9 हो गया, अपान में ये 12 हो गया, तो 12 लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन है लगा देंगे, और फिर यहाँ पर ये प्लस माइनस और प्लस का इंटू माइनस होता है, 5 2 जा 10 हो जाएगा, यानी माइनस का 10 आ जाएगा, जो कि हम ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देंगे, और अपान में 6 × 2 है जो कि 12 आ जाएगा। तो अपान में जब सेम हो गया
प्लस भी हो गए और सेम भी हो गया। तो अब आसानी से हम इनको नंबर लाइन से नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू जो है वो अहमियत रखेगी, मेन होगी, कितना डिस्प्लेसमेंट मेन होगा। तो आप समझ गए कि अपान में जितना होता है उसे 12 ऊपर बंद कर देते हैं, यानी 1/12 यहाँ पर अहमियत रखेगा, इसकी वैल्यू होगी। और यहाँ पर बहुत सारे में पार्ट करना होंगे, क्योंकि पॉजिटिव जो है वो 9 है और निगेटिव में 10 है। तो इसका मतलब हमें कई वैल्यू में यहाँ पर लिखना होगी, यानी 9 और 10 कम से कम 19 वैल्यू, और 10 निगेटिव में और 9 या 10 पर, इन 10 हम पॉजिटिव में और 10 निगेटिव में बना देंगे तो हमारा ये पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इनको ऐड करने के लिए इसे हटा दें। नंबर लाइन का ये इक्वल चल रहा है, वो वैसे ही चलता रहेगा, और यहाँ पर नंबर लाइन को हम यहाँ पर नीचे शो कर दे रहे हैं, फिर हम उसी के अकॉर्डिंग ऊपर लिख देंगे। तो ये कि नंबर लाइन बना लें और बीचों बीच में यहाँ पर 0 कर दें। और जैसे कि अभी हमने बताया था कि 1/12 जो है हमें डिस्टेंस लेना होंगे, यानी इसको 10 इक्वल पार्ट में बांटेंगे। इस तरफ भी राइट हैंड साइड में जो पॉजिटिव होगा और लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव होगा, 10 इक्वल पार्ट में बांट लीजिए। तो ऐसी डिस्टेंस लें, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस इतना काफ़ी हमारे लिए। ये पॉजिटिव डिस्टेंस होती है इस तरफ, और लेफ़्ट हैंड साइड में निगेटिव डिस्टेंस होती है। लेफ़्ट की तरफ भी हमें 10 चलना होगा, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इनकी वैल्यू भी लिख दें, क्योंकि एक खाना जो है, एक ये डिस्प्लेसमेंट जो है 1/12 को डिनोट कर रहा है, और दो जो हो जाएंगे यहाँ से, तो 2/12 हो जाएगा, ये 3/12 हो जाएगा, ये 4/12 हो जाएगा, ऐसे ये 5/12 हो जाएगा, 6/12 हो जाएगा, और ये 7/12 हो जाएगा, और ये 8/12 हो जाएगा, और ये 9/12 हो जाएगा, ये 10/12 हो जाएगा। ऐसे ही हम जब ऑरिजिन के यानी 0 के हम लेफ़्ट हैंड साइड में चलेंगे तो ये माइनस में होगा, -1/12 होगा, -2/12 होगा, -3/12 होगा, -4/12 होगा, -5/12 होगा, -6/12 होगा, -7/12 होगा। ये जो पॉइंट है माइनस का 8/12 को डिनोट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट डिनोट कर रहा है -9/12 को, ये वाला पॉइंट डिनोट कर रहा है -10/12 को डिनोट कर रहा है। तो हमारे पास ये दो नंबर आ गए थे, जो सवाल था हमारा वो सॉल्व होके इतना आ गया था। तो इसको कितना लिखना है, ये बराबर हो जाएगा, हमें कितना जाना है प्लस कितना माइनस जाना, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। यानी हमें पहले चलना पड़ेगा संख्या रेखा पर 0 से जो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 9 चलना होगा, 9 विस्थापन करना होगा, 9 विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, और फिर प्लस है तो और फिर लिखें, फिर वहाँ से यानी वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ से चूँकि निगेटिव माइनस है तो आगे नहीं जाना है, हमें विपरीत दिशा में जाना होगा, माइनस विपरीत दिशा में कितना चलना होगा, 10 चलना होगा, 10 विपरीत दिशा में 10 विस्थापन। तो विपरीत दिशा में 10 विस्थापन, तो इसको हम इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं साथ ही साथ, तो और इसको फिर दिखा भी देंगे, या हम पहले इसको दिखा देते हैं। 0 से 9 जाना है, तो 0 से 9 का मतलब यहाँ हम शुरुआत करेंगे, ये 0 है, यहाँ से देखेंगे 0 है, उससे शुरुआत करेंगे, 9 जाना है, और प्लस है तो इससे हमें प्लस की डायरेक्शन में 9 पर पहुंचा दें। यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ से उतर जाइए 9 पर, पहले हम इस तरफ गए, उसके बाद जो है इसे थोड़ा सा मोड़ देते हैं, क्योंकि हमें दूसरा नंबर दिखाना होता है, तो यहीं से हम ऊपर चले जाते हैं। अगर हम यहाँ पर लाके मोड़ते तो पता नहीं चलता कब हम यहाँ से नीचे उतरे हैं, कब हम ऊपर गए हैं। तो इसके बाद हम फिर वापस लौटेंगे, कितना विपरीत दिशा में जाना है, 10 विस्थापन करना है विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर गिन लीजिए, यहीं से गिनती फिर शुरुआत होती है, जहाँ से हम खड़े होते हैं। यहाँ पर जब 0 से 9 तक पहुँच गए, फिर हम पीछे लौटते हैं, 10 यूनिट पीछे लौटना है, विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 यहाँ पर पहुँचेंगे। तो यहाँ से आप इसको ऊपर उठा दीजिए, और पहले से हमारी जो लाइन थी उससे इसको कनेक्ट कर दें, जोड़ दें, विपरीत दिशा में पहुँचा दें।
पहले यानी यहाँ से ऊपर गए फिर इधर हो गए, यानी यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। तो अब हम ज़ीरो से कितनी दूरी पर हैं, तो हम देख रहे हैं कि ज़ीरो हमारा ये है और ये हम पहुँचे हैं -1/12 पर, यानी 1 यूनिट इस तरफ आए हैं। एक्चुअल में हम ये जो डिस्टेंस थी 9/12 वो इक्विवेलेंट थी 9 खाने इस तरफ गए थे हम, और जब हम पीछे लौटे हैं तो वो -10/12 था, जो हम इक्वल 10 खाने हम इस तरफ पीछे की तरफ लौटे हैं। तो हम यानी शुरुआत जो की थी वो हम लोगों ने ज़ीरो से की थी, और ज़ीरो से शुरुआत करने के बाद हम यहाँ पर 12 पर आ गए हैं। तो ये डिस्टेंस जो है वो हमारे इक्वल है -1/12 के बराबर है। -1/12 हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। इसको हम इंग्लिश में लिखने वाले थे, तो उसको पहले हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं एक ब्रैकेट में, कि इसी चीज़ को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, यानी हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 9 हमने डिस्प्लेसमेंट किया 0 से 9 तक, एंड देन और तब अब उसके बाद देन फ्रॉम हेयर, और फिर यहाँ से हम पीछे गए हैं, कितने गए हैं 10 यूनिट गए हैं, तो उसको हमने कितना डिस्प्लेसमेंट करना है, यानी 10 यूनिट, यानी एंड देन फ्रॉम हेयर 10 डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो फिर हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में गए, तो इसी वैल्यू इक्वल चल रहा था, तो इसी के नीचे आप इक्वल करके लिखें। अब हम पहुंच कहाँ गए, तो 0 से हम 12 पर पहुंच चुके हैं। तो इस चीज़ को हमें लिखना होगा कि हम अब पहुंच चुके हैं संख्या रेखा पे, यानी नंबर लाइन पर। तो यहाँ पर लास्ट लाइन में यहाँ लिख देंगे ऑन नंबर लाइन, क्योंकि ये जो है संख्या रेखा को नंबर लाइन बोलते हैं। अब हम कहाँ पहुँचे हैं, संख्या रेखा। अब हम आंसर लिखेंगे, यानी हम पहुँचे 0 से यहाँ पर 12 पे पहुँचे हैं, लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ, विपरीत तरफ। फ्रॉम संख्या रेखा पर 0 से हम कितनी दूरी पर हैं, 1 दूरी पर हैं। विस्थापन, और ये किस दिशा में है, 0 के लेफ़्ट हैंड साइड है, तो इसे वो लिखेंगे विपरीत दिशा में। तो इसी को पहले इंग्लिश में लिख देते हैं। इसको इंग्लिश में लिखेंगे कि हम संख्या रेखा पे हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 1 ऑन नंबर from 0 to 1 in opposite direction on नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर हम 0 से 1 पर आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 अपान में जो है 12 चल रहा था सबके, तो वो आ गया इसका आंसर। तो बस यहाँ पर यह अपना सवाल कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।